ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को नई रियायतें दी हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक समग्र कारोबार वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज की दर 9% रहेगी और उसके बाद 18% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 5 करोड़ तक कारोबार वाले करदाताओं के लिए कर भुगतान की निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर 0 होगी, जबकि उसके अगले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% ब्याज लगेगा। इसके अतिरिक्त फॉर्म GSTR-1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया है। एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे पत्रकार मित्र कोविड-19 के इस खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इंदौर के राधा स्वामी सत्संग क्षेत्र में बने देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर में मरीजों का संक्रमण मुक्त होकर घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल 38 मरीजों के स्वस्थ होकर अपने घर लौटने के साथ ही अब तक यहां से 350 मरीज करीब संक्रमण मुक्त हुए हैं। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटों में 241 और मुरैना में 209 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा में 27 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि 36 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उज्जैन में 233 नए मामले सामने आए, वहीं 360 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। शहडोल में 183 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 148 नए मरीज मिले हैं। गुना में एम्बुलेंस में भाप मशीन लगाकर शहर में जगह जगह पर तैनात पुलिस कर्मियों को भाप दिलाई जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की समस्या के दीर्घकालीन निराकरण के लिए सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अधिकतम 75 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ नवीन इकाइयों, पूर्व से संचालित इकाइयों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को भी मिलेगा। प्रदेश में न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता की इकाइयों को यंत्र, संयंत्र और भवन में किए गए पूंजी निवेश पर 50% की स्थिर दर से मूल निवेश पर अधिकतम 75 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इकाइयों को प्रचलित विद्युत टैरिफ पर 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट भी दी जाएगी। दमोह विधानसभा उपचुनाव में विजयी रहे कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन को कुल 1,42,689 मतों में से 52.28% मत मिले हैं, जबकि भाजपा के राहुल सिंह 40.34% वोट हासिल कर पाए। बाकी 20 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। नोटा को यहां 720 मत मिले हैं। राहुल सिंह ने अपनी हार के लिए भाजपा में भितरघात को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अजय टंडन ने अपनी जीत का श्रेय आम मतदाताओं और पार्टी को दिया है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जन कल्याण, जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है। भोपाल रेल मंडल रेल यात्रियों के साथ साथ अपने रेल कर्मियों को कोविड संक्रमण से बचाने और संक्रमण की रोकथाम के लिए कई उपाय कर रहा है। इसके लिए मंडल के सभी रनिंग रूमों, गार्ड केबिन, लोको पायलट के लिए इंजन के केबिन, सभी क्रू चेंजिंग स्थलों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से केवल जरूरत के स्टाफ को ही ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा तहसीलदार ने यहां के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को वर-वधू पक्ष को केवल 10 पत्रिका छापकर देने की सलाह दी है। शिवपुरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता के लिए दल गठित किए गए हैं। सतना में विंध्या इंजीनियरिंग में कल प्रशासन ने छापा मारकर 571 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 90 छोटे सिलेंडर बरामद किए हैं। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में कल से झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। आज अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।